जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी के बाद जो उम्मीदवार भर्ती हुए हैं बीएसएफ सीआरपीएफ के अंदर। ठीक है, तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के अंदर दोस्तों अभी भर्ती हुए, ज्वाइनिंग हुए कुछ दिन ही हुए हैं और जो लड़के हैं वो क्या है, नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी विषय में आज आपसे बात करूंगा, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, डिमोटिव क्यों हो रहे हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, उम्मीदवार हैं बहुत सारे, जो बच्चे हैं उनके कांटेक्ट में रहता हूँ, बहुत सारे मैसेज करते हैं, बहुत सारे कॉल भी करते हैं, है ना। तो कल ही मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर मेरी ज्वाइनिंग बीएसएफ के अंदर हो गई है और हमें क्या बॉर्डर पे ले जाके काम करवाया जा रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा है और नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, आपने इतनी मेहनत करने के बाद रिटर्न के अंदर आपने इतनी मेहनत की, फिर आपने फिजिकल के अंदर इतनी मेहनत की है, फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, तो आप अभी तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से आप डिमोटिव क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना, अभी आप क्या है, थोड़ा सा एक टाइम लगता है, माहौल आप क्या है, एक सिविल माहौल से एक सेना के माहौल में गए दोस्तों, थोड़ा सा आपको कुछ दिन क्या है आपको अलग लगेगा। ठीक है ना, कुछ दिन आपको अलग लगेगा, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपकी सर्विस हो जाएगी 1-1.5 साल, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपका पास आउट पीरियड जो हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका मन वहां पे लग जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आप अगर सिविल में देखें तो कहीं भी नौकरी नहीं है, बाहर क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपको आपके लक से, आपकी मेहनत से अगर आपको जॉब मिली है तो उस जॉब को छोड़िए मत। ठीक है ना, आप बाहर देखेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा जो है बिल्कुल बाहर बेरोजगार घूम रहा है। ठीक है ना, क्यों, अब उनके पास उम्र भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोगों की अगर जॉब लगी है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कुछ पेशेंस अपने अंदर रखना है। आप भारतीय बेल्ट फोर्स को आपने चुना है तो थोड़ा बहुत तो आपको अलग लगेगा ना, है ना। अगर आप पूछना चाहते, तंगी है, दिक्कत है, तो आप उस लेबर से आप दिक्कत पूछिए जो सुबह से शाम सर पे क्या है मसाला ढोता है, ईंट ढोता है और शाम को दोस्तों वो 500 रुपये पाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप अपने अंदर एक जज्बा भी तो रखिए। आप एक देश सेवा, आप एक देश प्रेम, आप एक सैनिक बनने जा रहे हैं, एक बेल्ट आपने पहनी है, आपको ड्रेस मिलेगी, उस चीज का भी थोड़ा जज्बा आपके अंदर होना चाहिए यार। आप हंस के उस चीज को करिए। अब आपसे कोई घास कटवा रहा है, अब ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो थोड़ा बहुत तो आपको काम करना पड़ेगा ना। वहाँ पे वर्किंग है तो फटेगा, कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ा करवा रहा है कि आपने काटना ही काटना है। ठीक है, वहां पे चले जाओ ग्राउंड पे। सेना में क्या है, सेना में कोई भी बेल्ट फोर्स है ना, सीनियर को, अपने से सीनियर को राम राम, और जो काम है उसको करो ना करो। ठीक है ना, अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट करने, काम तो अपने आप हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप लोग डिमोटिव मत होइए अभी से कि नहीं सर बिल्कुल हम तो, हमसे वर्किंग करवा रहे हैं, हमसे घास कटवा रहे हैं, नाली साफ करवा रहे हैं। ये एक हिस्सा है, समझ रहे हो। एक सैनिक भाई, अब सैनिक में आपकी माँ तो आएगी नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, है ना। मैं भी एक सैनिक रहा हूँ तो मेरी माँ तो आएगी नहीं वहाँ खाना बनाने के लिए, है ना। या मेरे घर वाले तो आएंगे नहीं काम करने के लिए। जो हमारी लाइन एरिया है कौन साफ करेगा उसको, हम ही साफ करेंगे ना, हम वहाँ पे रहते हैं। देख दोस्तों, जो बटालियन होती है, एक कंपनी होती है, एक प्लाटून होती है, क्या एक परिवार की तरह होती हो, एक घर है वो हमारा। तो अपने घर में काम कौन करेगा, हम ही काम करेंगे ना अपने घर में, कोई बाहर से तो करने आएगा नहीं। तो वो आपने ये समझ के नौकरी करनी कि मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ, है ना। ये अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो वैसा काम कर रहा हूँ, नहीं, आपने सोचना है कि मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ, उसको एक परिवार की तरह आपने समझना है। ठीक है, फौज की नौकरी है, सेना की नौकरी है, अगर आप हंस के करेंगे तो आपको दोस्तों कभी भी फील नहीं होगी, कभी भी माइंड नहीं लेना है कोई भी चीज़। हम लोगों ने सेना के अंदर इतनी नौकरी करी है, कहाँ कहाँ ड्यूटी करी है। ठीक है, राष्ट्रीय राइफल 2-2, 3-3 बार, सियाचिन ग्लेशियर, जो हार्ड जगह है वहां पे नौकरी करी है। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। ठीक है, 18,000 19,000 फीट पे नौकरी करी है तो सिर्फ क्या है, एक मेंटलिटी है। ठीक है, वहां पे स्नो पड़ती थी, हवा चलती थी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हम लोग तभी भी वहां पे हंस के रहते थे, अपना एंजॉय करते थे उस चीज को। तो आपने क्या है, सेना की नौकरी में डिमोटिव नहीं होना है, अच्छे से नौकरी करनी है दोस्तों, है ना, मन को खुश रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने ये सोचना है, अगर आपको थोड़ी तंगी भी महसूस हो रही है तो दोस्तों आप परिवार में एक सदस्य अगर थोड़ा सा तंगी झेल रहा है या फिर ड्यूटी कर रहा है, बाकी जो आपकी पूरी फैमिली वो दोस्तों आराम करेगी। ठीक है ना, आपका जीवन आराम नहीं होगा। अगर आपने भारतीय बेल्ट फोर्सेस को अपने भविष्य के रूप में चुना है तो जो आपका भविष्य है वो आसान नहीं होगा, जो आपकी नौकरी वो आसान
नहीं होगी, लेकिन आपके पीछे जो आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं ना, आपके घर में आपके जिसकी शादी हुई है, आने वाले टाइम में होगी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो कम से कम आराम से रहेंगे ना। तो ये सोच के आपने अपने माइंड सेट रखना है कि मैं अगर थोड़ी सी तंगी झेल रहा हूँ तो जो मेरा फैमिली है, जो मेरा परिवार है, वो आराम से है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अभी नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है बिल्कुल डिमोटिव हो गया, अभी रिजाइन कर देगा, तो आप गारंटी ले लीजिए मुझसे, अब मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे बाद में कॉल करना, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आपको उस चीज़ का पछतावा हमेशा होगा और ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि मेरी बहुत बच्चों से बात होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात हुई थी, वेस्ट बंगाल का बच्चा था और उधमपुर के अंदर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसने क्या है, ट्रेनिंग से रिजाइन कर दिया, थोड़ा सा तंगी महसूस हुआ, रिजाइन कर दिया। फौज को क्या है, आप नहीं तो आपके पीछे 100 खड़े हैं, 1000 खड़े हैं आपके पीछे भर्ती होने के लिए भाई। उसने रिजाइन कर दिया, उसको रिजाइन दे दिया गया। उसके बाद उसने एक दिन मेरे पास कॉल किया कि सर मैंने रिजाइन दिया था, क्या कोई तरीका है जिससे मैं दोबारा ज्वाइन कर सकूं? मैंने कहा दोस्त, कोई तरीका नहीं है जिससे आप दोबारा ज्वाइन करो, आपने खुद रिजाइन किया है। तो कोई भी कदम दोस्तों आपने सोच समझ के उठाना है। दोबारा से कहूंगा, डिमोटिव नहीं होना है, अपना हौसला बुलंद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, आप बिल्कुल फौजी माहौल में सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हंस के नौकरी करिए, अच्छे से नौकरी करिए, आपके जो साथी हैं उनके साथ हंसिए, खेलिए, बात करिए, दोस्त बनाइए। ठीक है। सेना को एक परिवार की तरह समझिए, जो आपकी कंपनी है, आपके ट्रेनिंग प्लाटून है, उनको अपने भाई की तरह ट्रीट करिए, आपको दोस्त बनाइए। कभी भी आपको क्या है, सेना की नौकरी जो है फील नहीं होगी। ठीक है। तो अच्छे से आपने नौकरी करनी है। जो भी उम्मीदवार है डिमोटिव हो रहा है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।